लाइफ में ना हर किसी की बात का भी विश्वास नहीं करना चाहिए या फिर हर किसी की बात भी नहीं माननी चाहिए। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैं ही पर्सन हूँ, मैं 10 बंदों से मिलता हूँ, ठीक है। तो वो ए के पास गया, मैं पहले पर्सन के पास गया, वो मुझे कुछ और बताएगा, ठीक है। दूसरे के पास गया, वो कुछ और बताएगा। तीसरे के पास गया, उसकी जो राय होगी वो बताएगा। चौथे के पास गया, वो कुछ और बताएगा। ऐसे 10 पर्सन के पास जाऊंगा तो हो सकता है कि 10 के 10 पर्सन अलग अलग राय दे, ठीक है। तो आपको किस चीज को मानना है, किस चीज को फॉलो करना है, किस चीज को करना है, वो डिसीजन आपका होगा। देखो, सुनो सबकी, पर करो अपने मन की, जो आपको सही लगे, पर सोच समझ के करो, ठीक है। हर हर किसी की बात पे सुन के आप रिएक्ट करने लगे तो फिर तो काम हो लिया, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है। तो इसी सुविचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मनुदर्श शर्मा, और जो ये चैनल जो स्पेसिफाई है वो है शेयर मार्केट के लिए। और जैसे जैसे आपका कंटेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरा जो कंटेंट है आपके लिए वो प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, हमने पिछले वीडियो में जितना मुझे याद है हमने बात की थी कि प्रिंटेड चार्ट्स क्या होता है, रीप्रिंट चार्ट्स क्या होते हैं, कैलकुलेटेड चार्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसी सीरीज को, आपके ट्रेडिंग के स्क्रीन को, डर को जो खत्म करना है, उसी मिशन पे मैं हूँ अभी के लिए। तो अभी कुछ वीडियो के, आने वाली वीडियो के लिए तो अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग स्क्रीन पे चलते हैं। आज हम और जो बचे हुए चार्ट्स हैं उनके बात करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे। तो अब चलते हैं हम ट्रेडिंग स्क्रीन पे, ठीक है। ये ट्रेडिंग स्क्रीन है, तो आज हम बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करें? हाँ, हमने बात कर ली थी, स्टेप लाइन तक बात कर ली थी। हम एरिया चार्ट की बात करते हैं कि एरिया चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो एरिया चार्ट में क्या होता है ये बात करते हैं। समझ आ रहा है ना? मैं दिख रहा हूं ना? स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है ना? बस देखो, एरिया चार्ट क्या होता है। एरिया चार्ट में कुछ नहीं होता। एरिया चार्ट में सिंपल सी बात है कि हमारा एरिया चार्ट, ये वाला एरिया चार्ट, ये दिख रहा है ना, एरिया चार्ट हमने सेलेक्ट किया है। इसमें आपके जो भी क्लोजिंग प्राइस है उन्हें, जैसे यहाँ पे 100 पे क्लोज हुआ, 100 पे क्लोज है, 190, ऐसे ऐसे मतलब क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते रहो। जैसे ये है कैंडल्स, ठीक है। तो इनके ऐसे 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 क्लोजिंग प्राइस को जोड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को जोड़ा और ये एरिया फिल्ड कर दिया, तो एरिया चार्ट में आपको ऐसा सा चार्ट दिखेगा, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को जोड़ देंगे, ठीक है, और नीचे ग्रीन ग्रीन ब्लू सा दिख रहा होगा आपको, ये आपको क्या हो गया? एरिया चार्ट, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को जोड़ दिया लाइन चार्ट की तरह, ठीक है, और नीचे फिल्ड कर दिया। यही आपको एरिया चार्ट में दिखने वाला है। यहाँ को सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस का पता चलेगा, और एक तरह से ये भी पता चल जाएगा कहाँ को जा रही है। ये फिल्ड कर दिया तो ये अपर को जा रहा है तो अपर दिखेगा, ये नीचे को जा रहा है तो नीचे जाएगा। मतलब सिंपल सी बात चार्ट की है, ठीक है। सिंपल सी बात चार्ट की ये है। अलग अलग चार्ट में दिखा रहा हूं, अलग अलग चार्ट का दिखाने का नजरिया बस यही है। देखो, 100 हमें करने हैं तो 10 10 भी 100 होते हैं, 5 × 20 भी 100 होते हैं, 2 × 50 भी 100 होते हैं, 50 × 2 भी 100 होते हैं, 25 × 4 भी 100 होते हैं, 4 × 25 भी 100 होते हैं, 50 दूनी 100 भी होते हैं, ठीक है। और 20 पंजे भी 100 होते हैं, 5 × 20 भी 100 होते हैं, ठीक है। हर तरह से आप 100 पे पहुंच सकते हो। आपको मिलेगा क्या चार्ट से? ओनली मिलेगी इंफॉर्मेशन ही। अब आपको जो सही लगती है, मुझे लगता है कि चार्ट ये वाला सही चार्ट देखने से लग रहा है कि नहीं सही है, अच्छी बात है। सबका अपना अपना नजरिया होता है, सबका अपना दिमाग माइंडसेट काम करता है। किसी को जापानीज कैंडलस्टिक आसानी से समझ आता है, किसी को एरिया चार्ट समझ आता है, किसी को हाइकन ऐसी समझ आती है, किसी को रेंज आसान होता है, जो उन्हें सही लगता है। पर जो भी करो उसे एक्सपर्टीज करो, ठीक है, उसे अच्छे से समझो, ठीक है। एरिया चार्ट अब हमने समझा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट पे,
ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं हम अपने। मैं मेरी शक्ल तो दिखेगी भाई, मेरे से सुंदर इंसान दुनिया में नहीं कोई है। ठीक है, अब HLC एरिया क्या होता है। ठीक है, हमने बात की एरिया की, अब HLC एरिया देखो ये दिख रहा है ना। हाँ, HLC का मतलब क्या होगा, हाई लो क्लोज। हाई, हाई दिखाएगा, हाई का ये दिखा रहा है हमारा। ठीक है, हाई का दिख रही है ना ब्लू लाइन, ब्लू नहीं आसमानी सी लाइन दिख रही है ना। हाँ, तो ये होगी अपना हाई। ठीक है, लो ये नीचे रेड लाइन, ठीक है दिख रही है ना रेड लाइन। ठीक है, ये रेड 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 रेड, और क्लोज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इससे क्या पता चल रहा है, अगर रेड साइड ज्यादा है तो मतलब ग्रीन नीचे ज्यादा वो लो मारा है इसने, ऊपर साइड ज्यादा है, ठीक है तो ज्यादा ऊपर मान रही है। एक तरह से डायरेक्शन भी पता चल रही है मार्केट की। यहाँ से देखो, यहाँ ऊपर जाता था हाई मार रहा था, पर क्लोज कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे। ठीक है, ये लो, ये हाई, ये क्लोज। ठीक है, बस इसमें ओपन नहीं दिखेगा आपको, हाई पता चलेगी, लो पता चलेगी, क्लोज पता चलेगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा वो है तो हाई यहाँ पे नहीं मार रहा है ज्यादा। ठीक है, क्लोज यहाँ पे हो रहा है हाई के पास। ठीक है, और यहाँ पे लो ज्यादा जा रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या करना है इसमें आपको, क्या पता चलेगा, हाई लो क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई ज्यादा कर रहा है पर क्लोज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, जा रहा नीचे को है पर हाई ज्यादा मार रहा है, पर क्लोज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो, लो इसने ज्यादा मारी है, हाई थोड़ी वो है। आप उसमें भी देख सकते हो एक बार कैंडल्स में जाके, तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है अपना, नीचे ऊपर ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो यही चार्ट पे आपको दिख जाएगा HLC में। या हाई मारी है, क्लोज यहाँ पे हुआ है, और लो इतना बना है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, हाई लो क्लोज में हाई दिखाएगा, लो दिखाएगा, क्लोज। इससे हम थोड़ा सा इंडिकेशन भी होती है ट्रेंड कहाँ को जा रहा है। देखो नीचे को जा रहा है, ऊपर हाई मार रहा है, नीचे को जा रहा है, ऊपर हाई नीचे, ऊपर हाई नीचे नीचे, यहाँ पे हाई नीचे। ठीक है, ओके ये समझ आया, आ गया ना समझ, अच्छे से ही समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, और नेक्स्ट चार्ट क्या होता है, अब नेक्स्ट चार्ट में क्या है, बेस लाइन होती है। बेस लाइन में भी ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कहूँगा कुछ है। इसमें भी आप क्लोज क्लोज को जोड़ते जाओ, आपका चार्ट बनता जाएगा। ठीक है, क्लोज क्लोज को जोड़ते जाओ, आपका चार्ट बनता जाएगा। और बेस लाइन में क्या होता है, एक लाइन दे दी जाएंगी जिससे कंपैरिजन कर जाएगा। एक रेफरेंस लाइन होती है, जैसे ये वाली रेफरेंस ही लाइन हो गई इसकी। ठीक है, अगर इससे ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ग्रीन दिखाएगा, इससे नीचे दिखाएगा तो रेड दिखाएगा। आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो कोई लाइन, इमेजिनरी लाइन आपको लगता है वो सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे मैंने ये चूज कर लिया, अगर इससे ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव दिखाएगा, इससे नीचे दिखाएगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक ग्रीन दिखाएगा। ठीक है, जैसे अभी एक फेज ऊपर पॉजिटिव दिखा रहा है, इससे ऊपर होगा तो लगेगा जैसे बुलिश है, इससे नीचे आ रहा है तो बेरिश है। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस लाइन होती है, कैसे कैलकुलेट होती है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, पर रेफरेंस लाइन ये ऑटोमेटिक आ जाती है आपके पास कि क्या है। ठीक है, ठीक है, इससे नीचे रहेगा तो आपका बेरिश है, इससे ऊपर रहेगा तो बुलिश रहेगा। अगर आप इसे भी देख के आप देख सकते हो कि अभी बायस कैसे हैं। ठीक है, मार्केट के बायस कैसे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि क्या बोलते हैं ये वाले चार्ट को थोड़ा सा और समझाओ हमें, तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं थोड़ा और समझा दूंगा बेसलाइन के बारे में आपको। ठीक है, पर अभी के लिए इतना ही है कि बेसलाइन में ऐसा होता है, एक आपको इमेजिनरी लाइन दे दी जाती है, मतलब रेफरेंस लाइन जिससे आप कंपेयर करते हो। अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है तो पॉजिटिव रहेगा, इससे नीचे रहती है तो बियरिश के साइन होंगे, ये बायस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं और अपनी अगले चार्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम देखो कुछ नहीं होता, कॉलम मैं कहूँगा दिख रहा हूँ ना मैं, ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, अरे बता दिया करो यार, कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट में कुछ नहीं होता भाई। ये ग्रीन, ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि किसी दिन मतलब वॉल्यूम कितनी हुई है। अगर आज ज़्यादा वॉल्यूम हुई है तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट कितने बाय और सेल हुए हैं। वॉल्यूम क्या होती है,
क्या होती है वॉल्यूम भाई? कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल हुए हैं, आपस में कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग आज हुई है। तो कॉलम वही दिखाता है कि कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हुई है, यहाँ पे थोड़ी कम, यहाँ पे थोड़ी उससे कम, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे कम कम। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कितने बाय और सेल हो रहे हैं। वॉल्यूम के बारे में पता चलता है, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट शेयर हुए हैं, सेल या बाय हुए हैं, ठीक है। तो अब इससे प्राइस को कैसे करेंगे? तो सिंपल सा इसका रूल ये है कि लेट्स सपोज कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि बुलिश साइन हो। पर अगर हो सकता है कि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम रह रहे हैं, प्राइस तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम रह रही है, तो हो सकता है फेक मूव। क्या हो सकता है? फेक मूव। समझ आया ना? कॉलम चार्ट में क्या होता है? कॉलम चार्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें वॉल्यूम के बारे में पता लगता है कि कितने शेयर हमारे बाय और सेल हुए हैं। जितने ज़्यादा हमारे बाय और सेल होंगे उतने ज़्यादा हमें कॉलम ऊपर, लो और नीचे दिखेंगे, ठीक है। अब ठीक है, इतना समझ आया? समझ आया ना? और कॉलम में कुछ नहीं है, ग्रीन इसलिए दिख रहा है कि उस दिन रेड कैंडल बनी है, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए दिख रहा है, जैसे जापानीज कैंडल्स में जाके देख रहे हैं, 2 पॉजिटिव है, ये देखो एक पॉजिटिव, ये 3 नेगेटिव थी, 3 नेगेटिव है, ठीक है। तो कॉलम में कुछ नहीं है, वॉल्यूम कितनी बाय और सेल हुआ है, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, प्राइस हमारा इथेरियम का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो मतलब ये सही है, बुलिश हो सकती है मार्केट। प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, तो हो सकता है कि नीचे जा रहा है मैम। तो कॉलम का कुछ नहीं है, कॉलम का नहीं दिख रहा था क्या आपको चार्ट? कॉलम दिखा देते हैं हम, चार्ट फिर से दिखा देते हैं, कोई नहीं। हमारा प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, और ये भी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाता है, तो हो सकता है कि बुलिश ही मार्केट रहे। प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस बहुत नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम नीचे जा रही है, तो हो सकता है फेक मूव है। तो कुछ नहीं है, कॉलम चार्ट हमें बस यही बताता है कि वॉल्यूम कितनी बाय और सेल हुई है, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में बताता है कि बाय और सेल, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, कितने वॉल्यूम बाय और सेल हुए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी इसी वीडियो के साथ मुझे थोड़ा एक आइडिया मिला है कि मैं अगली वीडियोस में, चार्ट तो देखो मैं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आए वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखो इसी वीडियो से इंटरलिंक्ड होगी वॉल्यूम कैसे है। अब वॉल्यूम की पूरी मैं डीपली एनालिसिस लेके आऊँगा अगली वीडियो में, और पर यह है कि अभी हम चार्ट्स की बात करते हैं, और चार्ट्स की, ठीक है। अब बात करते हैं हम हाई लो। हाई लो में कुछ नहीं होता कि आपके पूरे दिन में कितनी वॉलेटिलिटी रही है। देखो ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी मतलब क्या होती है, एक देखो वॉल्यूम का भी एक मुझे मतलब मिल गया, एक वॉलेटिलिटी, ये भी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बस वॉलेटिलिटी का इतना मतलब समझो, ऊपर नीचे कितना जा रहा है, कितनी फास्ट जा रहा है, ठीक है, वही होता है, ठीक है। कितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं इसमें, ओपन आपको देखो चार्ट पे लेके चलते हैं, चार्ट पे देखो लेके गया मैं, हाई और क्लोज, हाई क्लोज का ये देखो, ये है हाई क्लोज का चार्ट। तो हाई क्लोज में क्या आएगा, कितने दिन में हाई मारा है, कितने में क्लोज किया है, 200 पे हाई मारा है, 1993 पे लो मारा है, 2093 पे हाई, 17 पे लो, 2173 पे हाई, 1818 पे लो, 2295 पे हाई, 2076 पे लो, 2359 पे हाई, 2110 पे लो, 2396.62 पे हाई, 2198। बस कितना ऊपर से नीचे हुआ है वही हमें क्या दिखाता है, कॉलम चार्ट, ठीक है। कॉलम चार्ट का समझ आया? आया कॉलम चार्ट का समझ आया ना? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चार्ट की, ठीक है। और नेक्स्ट चार्ट में हम थोड़ा सा मिनिमाइज, ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन दिख सके। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम फुटप्रिंट की। अब भाई ये पेड वर्जन है तो अभी मेरे में नहीं दिखेगा, दिखाऊंगा, पर इसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आई विल डू इट, ठीक है। तो अभी हम
किसके बारे में बात करनी है, हमने बात करना है हाइक एंड ऐशी की। हाइक एंड ऐशी की हमने पिछली वीडियो में बात की थी, याद होगा आपको कि हमने पिछली वीडियो में क्या बात की थी। हाइक एंड ऐशी के बाद में बात की थी कि ये ना तो रीपेंट चार्ट होता है, ना तो ये नॉन रीपेंट चार्ट होता है, ठीक है, ना ये स्ट्रक्चर बेस्ड चार्ट होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है कैलकुलेट बेस्ड चार्ट। ये क्या करता है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय 4 करके जो रिजल्ट आता है उसकी एक एवरेज लाइन दिखा, एवरेज लाइन के हिसाब से कैंडल को क्लोज करता है और उसी हिसाब से हाइक एंड ऐशी वर्क करता है, ठीक है। पर ये जापानीज कैंडल्स की स्टिक की तरह एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लेट बनता है, पर एक बार बनने के बाद क्लोज होने के बाद वही दिखाता है, पर ये लेट बनता है। पर लोगों का मिथ है कि रिपेंट होता है, तो ये रिपेंट नहीं होता, ये कैलकुलेशन बेस्ड एवरेज को दिखाता है, ठीक है। पर हाँ, ये जापानीज कैंडल स्टिक की तरह बिल्कुल एक्यूरेट, अगर 10 प्राइस दो तो बिल्कुल एक्यूरेट 10 नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये थोड़ी कैंडल लेट बनती है, पर एक क्लोज होने के बाद फिर रिपेंट नहीं होता, ठीक है। तो हाइक एंड ऐशी को थोड़ा सा मैं आज उसके बारे में चार्ट को आपको दिखा देता हूँ, कैसा दिखता है, क्यों दिखता है। पिछली वीडियो में वैसे दिखा दे, हाइक एंड ऐशी है, इसका फायदा ये है कि स्मूथ होकर दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है और फिर उसके बाद स्मूथ होकर इसने दिखाया जा, और आप जापानीज में देखो तो ऐसा शायद नहीं दिखे, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रीन आ गई और उसमें ग्रीन आ गई पर उसने रेड ही दिखा रखी है हाइक एंड ऐशी ने ना, तो स्मूथ करके दिखाता है अपने चार्ट को ना। हाँ, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। देखो देखना, आप चार्ट थोड़ा स्मूथ लगेगा, ठीक है। मेरा मन तो करता है कि यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। पर ये होता है लेट रिएक्ट करता है, इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है। एक तरह से ना हाइक एंड ऐशी मुझे लगा था कि बहुत अच्छा चार्ट है, पर ये थोड़ा सा लेट रिएक्ट करता है, नहीं अदरवाइज ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट की। नेक्स्ट चार्ट क्या हम बात करेंगे आज, कल देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो रैंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर, एनर्जी हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ वॉल्यूम का पार्ट, और वॉल्यूम के साथ वॉलेटिलिटी का उससे बाद में ला सकता हूँ, पर अगली जो वीडियो होगी मेरी वॉल्यूम पे होगी। तो आज हमने सीखा ना, हमने 3-4 चीजें सीखी। क्या क्या सीखा, जितना एरिया चार्ट सीखा, ठीक है। एरिया चार्ट के साथ हमने सीखा है HLC, ठीक है, हाई लो क्लोज, और के बेसलाइन सीखा है हमने, ठीक है। बेसलाइन के साथ थोड़ा देख लेते हैं यार, कुछ नहीं याद रहता है यार। हमने क्या सीखा आज, एरिया, HLC, बेसलाइन, कॉलम सीखा है, हाई लो सीखा है, और हाइक एंड ऐशी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अगली हम वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए वीडियो हो चुका है ठीक ठाक, और मैं भी हो चुका हूँ, थक चुका हूँ पूरी तरह से। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।